ये संजय सोत्रे हैं जो प्रमोटी आरपीएस है, लेकिन पता नहीं अशोक जी गहलोत को इनमें क्या लगता है कि इनको आरपीएससी के अंदर ले जाके बिठा दिया। ये नौसिखिए हैं और गोपनीय शाखा जो आरपीएससी की होती है वो चेयरमैन के ही अधीन सारा कुछ होता है। चेयरमैन को एक चीज का पता रहता है कि कौन सा पेपर सेट होगा, कौन सा पेपर दिया जाएगा। 3 तरह के पेपर मंगाए जाते हैं पेपर सेटर से, और गोपनीय शाखा से उसके करीबी लोग चेयरमैन के होते हैं। तो सीधा सीधा चेयरमैन की इसके अंदर जिम्मेदारी है। चेयरमैन को बर्खास्त करने की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मांग करी थी। मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि अब भी वो किसका इंतजार कर रहे हैं, बर्खास्त करें चेयरमैन से। पहले भी आरपीएससी की एक गूंज रही कि किस तरह मंत्रियों के रिश्तेदारों के आरपीएससी के इंटरव्यू में कितने नंबर आए। 90% से ज्यादा नंबर मंत्रियों के रिश्तेदारों का है। रीट का जब एग्जाम सरकार ने निरस्त किया, पेपर आउट हुआ, तब भी मंत्रियों पर आरोप लगे, आईएएस अधिकारियों पर लगे, बोर्ड के चेयरमैन पे, उस समय के बोर्ड के चेयरमैन पे, गंभीर सेक्रेटरी चेयरमैन पे गंभीर आरोप लगे। लेकिन एसओजी ने जांच में उनको निकाल दिया। स्टेट की कोई भी एजेंसी अपने सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करती। जिस तरह एक कोचिंग संचालक जयपुर के अंदर, जिसका नाम आ रहा है इस पेपर आउट कराने के अंदर, वो तो कांग्रेस के 1 दर्जन मंत्रियों के ट्विटर चला रहा है, ट्विटर अकाउंट हैंडल करता है। जो आदमी कांग्रेस के मंत्रियों के, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल कर रहा है, ट्विटर अकाउंट चला रहा है, वो व्यक्ति कितना पावरफुल होगा। और वो पेपर लाया कहां से? सीक्रेसी से लाया। आरपीएससी की सीक्रेसी किसके पास है? चेयरमैन के पास है। तो सीधा सीधा मेरा आरोप है कि चेयरमैन को बर्खास्त करें, और चेयरमैन की जांच एसओजी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी व्यक्ति होते हैं, वही चेयरमैन बनते हैं। आज मैं डीजीपी का एक बयान देख रहा था, कितना अनुभवहीन बयान डीजीपी ने दिया। हाँ, ये इंटेलिजेंसी में थे, गहलोत साहब के करीबी थे, सरकार बचाई होगी इन्होंने। तो इस बात का आप इतना बड़ा पुरस्कार थोड़ी दोगे कि राजस्थान बर्बादी की ओर चला जाएगा। गैंगवार की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, कौन जिम्मेदार इस बात के लिए? किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। आज युग पुरुष, धर्म रक्षक और हमारे समाज के ही नहीं, हिंदू धर्म के गौरव महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। मैं सबसे पहले महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर उनको नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। आज जो राजस्थान के अंदर हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं। लगातार एक के बाद एक जिस तरह पेपर आउट हो रहे हैं, वो नौजवानों के मन के अंदर, नौजवानों के अंदर एक शंका पैदा कर रहे हैं कि आखिर हम कहाँ पुकार कर रहे हैं। ये पेपर आउट होने का सिलसिला आज का नहीं है। ये वसुंधरा जी की 2013 की सरकार से लेके 2023 और उससे पहले भी राजस्थान के अंदर जो एक शाख राजस्थान की आरपीएससी की हुआ करती थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, कर्मचारी चयन आयोग की जो शाख हुआ करती थी, उस शाख पे बट्टा लगा आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये आरपीएस, प्रमोटी आरपीएस हमेशा आरपीएससी के लिए कलंक रहे और आरपीएससी में भारी पड़े। चाहे हबीब खान गोरान थे जिनको जेल में डाला गया वसुंधरा जी के टाइम, और चाहे ये संजय सोत्रे हैं जो प्रमोटी आरपीएस है, लेकिन पता नहीं अशोक जी गहलोत को इनमें क्या लगता है कि इनको आरपीएससी के अंदर ले जाके बिठा दिया। ये नौसिखिए हैं और गोपनीय शाखा जो आरपीएससी की होती है वो चेयरमैन के ही अधीन सारा कुछ होता है। चेयरमैन को एक चीज का पता रहता है कि कौन सा पेपर सेट होगा, कौन सा पेपर दिया जाएगा। 3 तरह के पेपर मंगाए जाते हैं पेपर सेटर से, और गोपनीय शाखा से उसके करीबी लोग चेयरमैन के होते हैं। तो सीधा सीधा चेयरमैन की इसके अंदर जिम्मेदारी है। चेयरमैन को बर्खास्त करने की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मांग करी थी। मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि अब भी वो किसका इंतजार कर रहे हैं, बर्खास्त करें चेयरमैन से। और तीसरा जो मामला है कि जैसे ही पेपर आउट हुआ, और आरपीएससी हमेशा तो विरोध करती है हर मामले में कि ये पेपर आउट नहीं हुआ, सही है, गलत है, और आरपीएससी ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि पेपर आउट हो गया। इसका मतलब कहीं न कहीं आरपीएससी की बड़ी मिलीभगत इस मामले के अंदर है। मैंने आज से पहले भी आरपीएससी के कई पूर्व चेयरमैन, मैंने ये भी मांग करती विधानसभा के अंदर, जब हबीब खान गोरान का मामला था, जब पेपर आउट हुए थे, जब उनको गिरफ्तार किया था, हमने मांग की थी कि आरपीएससी को उस समय के 10 साल के चेयरमैन, उनसे पूर्व के 2-3 चेयरमैन जिन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को आरएस, आरपीएस, आरजेएस बनवा लिया था, उनकी तमाम जांच कराई जाए। क्योंकि जिनके सेकंड डिवीजन होती है ग्रेजुएशन के अंदर, 10th के अंदर, 12th के अंदर, वो टॉप कैसे कर लेते हैं? 3rd डिवीजन वाले आरएस टॉप कैसे कर लेते हैं? और जिनके 1st डिवीजन होती है उनके इंटरव्यू में नंबर कैसे आते हैं?
पहले भी आरपीएससी की एक गूंज रही कि किस तरह मंत्रियों के रिश्तेदारों का आरपीएससी के इंटरव्यू में कितने नंबर आए, 90% से ज्यादा नंबर मंत्रियों के रिश्तेदारों का है। रीट का जब एग्जाम सरकार ने निरस्त किया, पेपर आउट हुआ, तब भी मंत्रियों पर आरोप लगे, आईएएस अधिकारियों पर लगे, बोर्ड के चेयरमैन पे, उस समय के बोर्ड के चेयरमैन पे गंभीर, सेक्रेटरी चेयरमैन पे गंभीर आरोप लगे, लेकिन एसओजी ने जांच में उनको निकाल दिया। स्टेट की कोई भी एजेंसी अपने सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करती। इसलिए पेपर आउट का जो सिलसिला जो वसुंधरा जी से चला, वसुंधरा जी से चल के जो गहलोत तक के पेपर आउट का सिलसिला चला है, चाहे वसुंधरा के समय आरएस का पेपर था, चाहे एलडीसी का था, चाहे इसका आपका वन कर्मी का था, बाद में अभी जो पेपर आउट लगातार हो रहे जेएन के, एसआई के, रीट के, फिर सेकंड ग्रेड का, तो एक गठबंधन सा नजर आ रहा है कि गहलोत वसुंधरा गहलोत का गठबंधन का, जो मैं हमेशा कहता हूं गहलोत वसुंधरा गठबंधन है, तो पेपर आउट में ही कहीं गठबंधन तो नहीं है, कहीं कांग्रेस और भाजपा इसी में तो नहीं लगे हुए कि पेपर कौन ज्यादा आउट करवा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आरएलपी कोई ट्वीट करती है तो बीजेपी को अचानक विरोध याद आता है। कल जैसे ही हमने कहा 4 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे तो 10-5 लड़कों को भेज के विरोध करा दिया। 4 साल में राजस्थान में बीजेपी सोई हुई थी क्या? जब विधानसभा में तय हुआ था रीट के मामले में, लोकसभा में मामला उठाया, रीट रद्द हुई, जब दूसरी जो रीट का लेवल था उसको रद्द कराने की बात थी, तब विधानसभा के अंदर बात चली कि जब तक रीट के मामले में सरकार रीट को रद्द नहीं करेगी तब तक विधानसभा नहीं चलने देंगे। बीजेपी आरएलपी साथ थी और बीजेपी ने कांग्रेस से अध्यक्ष के चैम्बर में जाके बात कर ली और हाउस चला दिया, आरएलपी अकेली बैठी रहेगी। चाहे परिवहन मंत्री का मामला हो जिसमें बीजेपी ने चुप्पी साधी, चाहे बैस जोशी का मामला हो, चाहे नामा के एमएलए का मामला हो, चाहे दूसरा बेगू के एमएलए का हो, चाहे जोरीलाल का मामला हो, जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग, मंत्री, विधायक, जिन पर हत्या, लूट, बलात्कार के आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पे ताला लग गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप सोच के बयान देते हैं या सोच के माइलेज के लिए खाली 4 बात कहते हैं या सिर्फ फोटो छपाने के लिए ट्वीट करते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता इनसे पूछना चाहती है, कहाँ है विपक्ष राजस्थान के अंदर? लंपी आ गई, कोरोना आ गया, देखा तो नहीं विपक्ष? किसान आंदोलन, अग्निपथ, कौन लड़ाई लड़ रहा है इस राजस्थान के देश के अंदर? ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है इस राजस्थान के जवान को बचाने की, राजस्थान के किसान को बचाने की, उनके हक और अधिकार की लड़ाई। आज कोई लड़ा तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान आपको लड़ता हुआ दिख रहा है। मैं दुर्भाग्य इस बात का है कि हम पुकार कहां करें, दिल्ली के अंदर बात करते हैं, ये बाकी तो ईडी के गणित छापे मारते हैं दिल्ली वाले। मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि ईडी के आप छापे मार रहे हो, आप सीबीआई की रेड कर रहे हो, आपके राज्यपाल है स्टेट के अंदर, राज्यपाल से 2 लाइन लिखवा के मंगा लो, अब सीबीआई के अंदर इस केस को मंगवा लो। आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब लोग, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वतः संज्ञान लेके ऐसे मामलों को हाई कोर्ट इसको सीबीआई को दें, और सीबीआई को अगर इस मामले को देंगे तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसके अंदर मंत्रियों का, अधिकारियों का नेक्सस है। जिस तरह एक कोचिंग संचालक जयपुर के अंदर जिसका नाम आ रहा है इस पेपर आउट कराने के अंदर, वो तो कांग्रेस के 1 दर्जन मंत्रियों के ट्विटर चला रहा है, ट्विटर अकाउंट हैंडल करता है। जो आदमी कांग्रेस के मंत्रियों के, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल कर रहा है, ट्विटर अकाउंट चला रहा है, वो व्यक्ति कितना पावरफुल होगा। और वो पेपर लाया कहां से? सीक्रेसी से लाया। आरपीएससी की सीक्रेसी किसके पास है? चेयरमैन के पास है। तो सीधा सीधा मेरा आरोप है कि चेयरमैन को बर्खास्त करें, और चेयरमैन की जांच एसओजी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी व्यक्ति होते हैं, वही चेयरमैन बनते हैं। आज मैं डीजीपी का एक बयान देख रहा था, कितना अनुभवहीन बयान डीजीपी ने दिया। हाँ, ये इंटेलिजेंसी में थे, गहलोत साहब के करीबी थे, सरकार बचाई होगी इन्होंने, तो इस बात का आप इतना बड़ा पुरस्कार थोड़ी दोगे कि राजस्थान बर्बादी की ओर चला जाएगा। गैंगवार की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, कौन जिम्मेदार इस बात के लिए? किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। डीजीपी ने कहा कि ये तो राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला। आप बताइए, पेपर लीक को आप राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जोड़ सकते हो? ये उस कानून के दायरे में कैसे आएगा? तो इस तरह की अनुभवहीन बातें अगर राज्य का डीजीपी करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। मैं नौजवानों से इतना ही आह्वान करूंगा कि हमें नए राजस्थान को बहुत मजबूत राजस्थान बनाना है, आपके युवाओं के, किसानों के सपनों का राजस्थान बनाना। इसलिए नए साल में हम सब लोग मिलकर पढ़ लेंगे कि 23 के अंदर मजबूती के साथ खड़े होंगे। ये जो मिलाजुली का खेल 20-22 साल से राजस्थान के अंदर चल रहा है, आज अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया, हर पेपर आउट हो रहा है, नौजवान फांसी के फंदे पे झूम रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है,
आज राजस्थान, हमारे सपनों का जो राजस्थान हुआ करता था, वो कहाँ है राजस्थान? वो उच्ची पुकार कर रही है राजस्थान की माँ, हमारी माँ बहने, बच्चे, कि हमारा वो राजस्थान जहाँ हम सुरक्षित हुआ करते थे। हम कोई सुरक्षित नहीं, कहीं सुरक्षित नहीं, कोर्ट सुरक्षित नहीं, कोर्ट परिसर में गोलियां मार दी जाती है, जेलों में गोलियां चल जाती है, आम आदमी सुरक्षित नहीं। अगर कोई खड़ा है तो वो सीधा बेचारा खड़ा व्यक्ति भी गोली का शिकार हो जाए, शिविर के अंदर हुआ तो इस सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी सरकार की होती है। और सरकार ये है कि गहलोत की सरकार होटलों और बाड़ों में रही, गहलोत सरकार बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरे जो सचिन पायलट वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और बीजेपी बिना दूल्हों की बारात है, कोई दूल्हा नहीं, रोज नए नए दूल्हे आते हैं जाते हैं, सिर्फ एक ही टारगेट कि हमें 150 सीट लानी है, 1.25 सीट लानी है। कि भारतीय जनता पार्टी एक ही काम कर रही है। मैं नौजवानों से आह्वान करूंगा, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कल इस पेपर लीक के मामले में पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती से प्रदर्शन करेगी। आगामी दिनों में हम बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां हुई, जितने भी पेपर आउट हुए, जो ब्लाइंड मर्डर या ब्लाइंड जो भी क्राइम इस राजस्थान के अंदर हुए, उन सबको खोलने के लिए और हमारे जो मुद्दे उनको लेकर आरएलपी आगामी दिनों के अंदर आपको सड़कों पर मिलेगी, संघर्ष करेगी। हमने पहले भी संघर्ष किया, आगे भी हमारा संघर्ष जा रहा है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ आरएलपी राजस्थान के जवानों के साथ। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो एग्जाम दिया है, मैं तो इसकी भी मांग करूंगा कि इसको भी रद्द किया जाए। अगर पहला पेपर पहली पारी का आउट हुआ, दूसरा निश्चित रूप से आउट हुआ होगा, तो इसकी जिम्मेदारी ले और इस नेक्सस को तोड़े। और इस तरह का अनर्गल बयान जो भी चाहे डीजीपी दे, कोई भी दे, मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। इनको डांट लगानी थी इन लोगों को कि बिना जानकारी के अनुभवहीन तथ्यों के आधार पर ये सारी बात करें। और आरपीएससी के चेयरमैन को बिना सोचे तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आरपीएससी चेयरमैन की है। और जब जब प्रमोटी आरपीएससी के अंदर गए तो आरपीएससी का बंटा धार किया।